परिच्छेद 14। कई दिनों से साफ न किए हुए बर्तन के जैसा मन क्लेश से भरा हुआ महसूस होता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने वैशाख माह के मई माह तुतुस्वक त्रयोदश का दिन था। सिद्धार्थ बोधिसत्व नींद में थे और उन्होंने नींद में भोर के समय 5 स्वप्न देखे। पहला स्वप्न, संपूर्ण पृथ्वी मेरा एक शयनासन हो गया और हिमालय पर्वत मेरा सिरहाना तकिया हो गया। वाई भुजा पूर्व के सागर में और दाहिनी भुजा पश्चिम के सागर में और दोनों पैर की तरफ दक्षिण सागर था। यह सिद्धार्थ का पहला स्वप्न था। दूसरा स्वप्न, सिद्धार्थ ने देखा कि हमारी नाभि से रक्त वर्ण का कुश जैसा एक घास निकला और आसमान तक ऊंचा होकर फैल गया। इसका अर्थ है आर्य अष्टांगिक मार्ग का अवबोध करने के बाद दुनिया को बतलाना है। तीसरा स्वप्न, काले व सफ़ेद रंग के सिर वाले बहुत से कीड़े दोनों पैरों से कमर तक फैल गया। इसका अर्थ है बहुत से गृहस्थ लोग उनके पास आकर उपासक बन रहे हैं। चौथा स्वप्न, चारों दिशाओं से विभिन्न वर्ण के टिटिहरी अनेक पक्षी आकर मेरे पैर पर गिर रहे हैं और गिरते ही ये सभी पक्षी सफ़ेद रंग के हो गए। इसका अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र चारों वर्ण कुलों से लोग हमारे पास आकर प्रवज्जित होंगे। पांचवा स्वप्न, बहुत बड़ा अशुचि गोवर मलिन के पहाड़ पर चक्रमण कर रहा हूँ, फिर भी अशुचि शरीर में नहीं लगा। इसका मतलब है बहुत परिष्कार वस्तु, संपत्ति, सम्मान मिलने के बावजूद भी उससे संबंध नहीं रखना। अजपाल बरगद के पास जाना। सिद्धार्थ बोधिसत्व अपने पांचों स्वप्न के बारे में गहराई से विचार विमर्श, चिंतन मनन किया। निश्चय किया कि हमें बुद्धत्व प्राप्त करना ही है। सुबह शरीर कुत्ते के बाद साफ सुथरा होकर भिक्षाटन के बाद अजपाल बरगद वृक्ष के नीचे उसकी छाया में पूर्व दिशा को मुँह करके बैठ गए। पाली भाषा में बकरा को अज कहते हैं। बकरी बकरा को चराने वालों को आराम करने का एक स्थान गया में निरंजना नदी के दक्षिण तरफ एक बहुत विशाल वृक्ष था। इसीलिए जानवरों व अज चराने वाले के लिए उसकी छाया पर्याप्त थी। वर्तमान समय में निरंजना नदी के उस पार एक स्थान को वहाँ के स्थानीय लोग अजपाल बरगद का पेड़ कहकर सबको दिखाते हैं। उस स्थान के बारे में उस स्थान पर वृक्ष होने का नहीं होने का दोनों साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिलता है। सुजाता का खीरदान। सेननी ग्राम के अधिपति की पुत्री का नाम सुजाता था। सुजाता प्रतिदिन पूजा करने वाली एक धार्मिक कन्या थी। साल में एक बार वार्षिक देव पूजा भी करती थी। सिद्धार्थ तपस्वी जिस बरगद महावृक्ष के नीचे बैठे थे, उसी वृक्ष के नीचे सुजाता का देव पूजा भी होता था। सुजाता ने पूजा से पहले अपनी दासी पुण्या से कहा, तुम जाकर बरगद वृक्ष के चारों तरफ अच्छा से सफाई कर दो। सुजाता अपने हाथों से प्रणीत मधुर खीर तैयार किया। पुन्ना दासी बरगद वृक्ष के नीचे सफाई करने गई तो देखा कि चमकने वाले शरीर से युक्त एक अद्भुत देवता जैसा महापुरुष बैठे हुए है। तुरंत जाकर सुजाता को इसके बारे में सूचना दिया। खबर सुनकर सुजाता बहुत प्रमोदित प्रसन्न हो गई। जिंदगी का इतना अच्छा खुश खबर देने के कारण पुन्ना दासी को सुजाता ने दासी भाव से मुक्त कर कीमती वस्त्रों व गहनों से सजाया। सुजाता कीमती सोने की थाली में पूर्ण रूप से भरकर उसे कीमती वस्त्रों से ढककर अपने परिवारजनों के साथ बरगद की ओर जाने के लिए प्रस्थान किया। नज़दीक जाते ही देखा
सुनहरे रंग का प्रभास्वर मूर्तिगत पुण्य से चमकता हुआ एक व्यक्ति बरगद पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। श्रद्धा भरे हृदय से बोधिसत्व सिद्धार्थ के पास जाकर खीर से भरे थाली की पूजा की। सुजाता पहले से ही सिद्धार्थ तपस्वी के उद्देश्य को समझ गई थी। खीर पूजा करने के पश्चात सुजाता ने कहा, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। यह कहकर वहाँ से निकल पड़ी। सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी ने निश्चय किया कि इस संकेत का अर्थ है कि हमें आज बुद्धत्व प्राप्त होना ही है। भद्रवन में दीवा विहरण। भद्रवन गया शीर्ष में निरंजना नदी के आसपास साल वृक्षों, सुंदर पुष्पों व हरा भरा पत्तों से सुसज्जित एक वन अखंड है। सिद्धार्थ बोधिसत्व उसी वन में जाकर आलार, कलाम व उद्दक रामपुत्र जैसे लोगों से प्राप्त किया हुआ ध्यान विद्या फिर से शुरू किया। बहुत दिनों से इस विद्या का अभ्यास नहीं करने के कारण गंदगी से ढके एक बर्तन जैसा हो गया था। पुनः ध्यान करने से चित्त में पंच अभिज्ञा अष्ट समापित लाभ हुआ। बोधिसत्व सिद्धार्थ का चित्त विशुद्ध का पहला पायदान यही है। भद्रवन के नाम से कोई वन वर्तमान में गया शीर्ष में नहीं है, बल्कि भद्रवन का नाम अवश्य किसी दूसरे नाम से हो सकता है। बोधि वृक्ष की छाया में जाना। बोधिसत्व सिद्धार्थ दिन के समय में समापत्ति सुख का अनुभव किया। संध्या काल में भद्रसाल वन से निकलकर बोधि वृक्ष की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ किया। सिद्धार्थ बोधिसत्व को आगे बढ़ता देखकर सोत्थीय ब्राह्मण ने 8 मुट्ठी कुश तृण की पूजा किया। सुजाता के साथ बोधिसत्व सिद्धार्थ की सेवा करने वाला बालक सोत्थीय के नाम से जाना जाता है और जो 8 मुट्ठी कुश तृण की पूजा किया उसे सोत्थीय के नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ उस कुश तृण को स्वीकार करके बोधि वृक्ष की छाया में गए और जाकर बोधि वृक्ष के नीचे रखे हुए पत्थर पर दक्षिण दिशा में बैठ गए। बैठते ही दक्षिण दिशा जैसे कमल का पत्ता पानी की बूंद से कंपित होता है, उसी प्रकार दक्षिण दिशा कंपित हुआ। सिद्धार्थ तपस्वी ने यह महसूस किया कि हमारे 10 पारमी शक्ति को यह दिशा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तत्पश्चात पश्चिम दिशा को चले गए। पश्चिम दिशा भी कंपित हुआ। उत्तर दिशा में बैठने की कोशिश की। उत्तर दिशा भी कंपित हुआ। इसके बाद अंत में पूर्व दिशा में बैठने से ऐसा नहीं हुआ तो मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह स्थान हमारे क्लेश को समाप्त करने का सही व उचित स्थान है। ऐसा सोचकर 8 मुट्ठी कुश तृण को वही ज़मीन पर बिछाया। अपराजित पर्यंक में बैठना। 8 मुट्ठी कुश तृण को बिछाकर भद्र पर्यंक में बैठकर अधिष्ठान किया। पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ तपस्वी पद्मासन लगाकर बैठ गए और दृढ़ संकल्प करते हुए उसने व्रत किया कि मेरे शरीर की त्वचा, मांस, खून व नसें सूख कर हड्डी ही बाकी रह जाए, लेकिन मैं पुरुष वीर्य से परिपूर्ण, पुरुष पराक्रम से युक्त, बिना सम्यक संबोधि प्राप्त किए अपने उत्साह और इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा बोलकर उत्थान वीर्य किया। चतुर्थक वीर्य अधिष्ठान कर बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष की और पीठ करके पूर्व दिशा को मुख करके अजय पर्यंक से बैठ गए। वज्रासन। 32 योग आसनों में से वज्र आसन एक आसन है। ध्यान भावना में बैठने के लिए एक तरीका है। वर्तमान समय में बहुत से लोग वज्रासन के नाम से बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे अलंकृत कर रखे हुए पत्थर
को वज्रासन कहते हैं, जबकि बुद्ध गया के मुख्य बौद्ध विहार में वज्रासन मुद्रा में बैठा हुआ बुद्ध मूर्ति आज भी विराजमान है। सिद्धार्थ बोधिसत्व पूर्व दिशा को देखकर बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया है। उस स्थान पर ही वर्तमान बुद्ध मूर्ति को स्थापित किया गया है।